वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक मीन वाला जो चैप्टर है हमारा उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूसिव सीरीज से मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं और मिड वैल्यू जब गिवन हो, सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन हो फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है इंक्लूसिव सीरीज का। तो इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से मीन कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। ठीक है जी। तो अब इसके साथ हमें पहले सॉल्यूशन शुरू करना है। तो ये तो सीरीज को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, हमें तो सिर्फ इसकी मिड वैल्यू से भी काम चला लेंगे। 20 से 29, उसके बाद क्या है 30 से 39, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मिड वैल्यू फाइंड करनी है। मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए तो ये तो m आ जाएगा, और उसके लिए आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना मिड वैल्यू का। तो ये 20 जमा 29 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 24.5। ये कितना आ जाएगा 24.5। ये आ जाएगा 34.5, 44.1, 44, 54.5, 64.5, ये 64.5। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या आ जाएगी मिड वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हैं एफ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10, 8, 6, 4, 2, इसका टोटल करिए सिग्मा एफ है। तो गाइस इसका टोटल कैसे आएगा 10 और 18, 18, 28, 29, 30। तो ये एफ एम कितना हो गया 30। तो एक तो तरीका है कि सीधा इसको एफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, बट वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हमें ये डेसिमल्स के साथ गिवन है। तो हम डेसिमल्स को तोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको कौन सा क्वेश्चन बना रहा हूं, इसको हम अज्यूम्ड मीन वाला ले लेते हैं। इसको अज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो यहां पे हम डी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डी कैसे कैलकुलेट होता है, m - a, जिसमें a स्टैंड इसमें आ जाएगा 44.5। तो 24.5 में से 44.5 गया, -20, -10, 0, 10 और 20। अब d डैश कैलकुलेट कर लीजिए। d डैश आएगा d अपॉन c, और c यहां पे कितना है हमारे पास, c हमारे पास कॉमन फैक्टर के लिए कितना है 10 का ही आ रहा है मिड वैल्यू में। तो 10, ये -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये सिंपल ये बन जाएगा। नोट कर रहे हो गाइस? ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या बन जाएगा f d डैश। तो ये आ गया -20, ये आ गया 8 और -1, -8, और ये आ गया 0, और ये आ गया 4 और 4। तो ये 8 तो 8 से कट गया, और ये -20 रह जाएगा हमारे पास। कितना रह जाएगा, ये यहां पे मेरे को थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिखना पड़ेगा। सिग्मा एफ डी डैश आ गया -20। डी डैश यहां ना इज इक्वल टू -20। इज इट विजिबल टू यू गाइस? लेट मी चेक। आपको नजर आ रहा है ना पूरी तरह? यस यस नजर आ रहा है। ये 20 लिखा है। ओके गाइस, दोबारा लिख देता हूं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो। ठीक है जी, ये 20 आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना। तो ऊपर वाले क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो मैं उसको इरेज कर रहा हूं, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां हम बाकी सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मूला लगा के मीन को कैलकुलेट करने का। ठीक है गाइस, तो चलिए हम करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। ये क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश अपॉन सिग्मा f इनटू c। तो ये आ जाएगा a कितना गाइस, a है 44.5, a है 44.5 जमा -20 अपॉन 30, और ये कितना है 10। c हमारे पास 10 था, फ्रीक्वेंसी 30 है, और सिग्मा f d डैश कितना -20। तो जितना ये 0 0 कर सकते हो उतना काट दो। ठीक है जी। तो ये अब आ जाएगा आगे 44.5, ठीक है, प्लस -20 अपॉन 3। ठीक है, अब मैं नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है ताकि मैं क्वेश्चन आराम से कर सकूं यहां पे। ये तो नीचे वाला तो आपने नोट कर ही लिया होगा। वेरी गुड। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा
44.5 जमा इसको 20 को 3 से डिवाइड कर दो, 20 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाय 3 करके 6.666, तो ये आ जाएगा 6 माइनस के साइन 6.67 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 44.5 माइनस 6.67 राइट, तो माइनस 45, तो ये आ जाएगा 38.44 है ना, तो 20/3 करके आया ये हमारे पास 6.67 और 44.5 माइनस 6.67, तो ये आ जाएगा 37.83, तो मीन आ गया 37.83, तो ये हमारा आंसर है। आपको सर्कल करने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एग्जैक्टली आंसर आया क्या है, ठीक है गाइस। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिसमें सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। उस केस में हमें अरिथमेटिक मींस कैसे कैलकुलेट करना है, अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, ठीक है जी। चलिए अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे सिर्फ मिड वैल्यूज गिवन है। तो मिड वैल्यू कितनी है, मैं क्वेश्चन मेरे पास 5 से लेकर 40 तक, 5 10 15 20 25 30 35 40। गाइस देखो जब हमारे पास पहले ही ऑलरेडी मिड वैल्यूज गिवन है तो हमें क्लास करनी क्या है, क्लास ढूंढ के भी तो मिड वैल्यू चाहिए। अगर एज्यूम में लेना वो मिड वैल्यू से लेना, अगर सीधा एफएम से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी मिड वैल्यूज ही चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी, तो हमें इसकी क्लास निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फ्रीक्वेंसी लिखिए इसकी। तो अब फ्रीक्वेंसी में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 5 7 9, 5 7 9, ठीक है जी। उसके बाद 10 8 6, 10 8 6 और क्या है 3 और 2, 3 और 2 ये सिग्मा एफ। तो मैं इसका टोटल करूं कितना आ गया 7 में 12, ये आ गया 12 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 6 जमा 5, तो ये क्या आ गया 50। ये कितना आ गया है 50 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें 50 एफएम कर लेंगे। 25 ये आ गया, ये 70 आ गया, ये 135 आ गया, ये 200 आ गया, 25 अधिक 200 आ गया, ठीक है जी। और ये आ गया 180 आ गया, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करके 105 आएगा, और ये 2080, तो ये सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू 25 जमा 70 जमा 135 जमा 400 जमा 180 जमा 105 जमा 80, ये आएगा 995, ये आ जाएगा 995। अब हम सीधा इसका फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 995 अपॉन कितना 50। तो इसको 50 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया गाइस 19.9। तो ये आपका आंसर आया। डिवाइड करके देखो जरा कितना आ रहा है, यस इतना ही आएगा। ओके गाइस एक बार देखो जरा नोट करिए इसका सॉल्यूशन कैसे आया। गाइस मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए, मतलब अपनी क्वेरी जरूर सेंड कीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा। विशिंग यू गुड लक। आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। तो ये पोर्शन भी यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं, करेक्टेड मीन कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। विशिंग यू गुड लक।